बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल की। ये ऐतिहासिक जीत है, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार में सीएम कौन होगा। बिहार में एनडीए की तरफ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी अपनी तरफ से किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। दरअसल बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से जब ये सवाल किया गया कि एनडीए की तरफ से बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समय पर सब पता चल जाएगा। विनोद तावड़े के इस बयान ने अटकलें और कयासों को एक बल दे दिया कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और बीजेपी अपना कोई नेता सीएम फेस के लिए आगे करेगा। विनोद तावड़े ने कहा कि हमने बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा है। सीएम कौन होगा, इसका फैसला पांचों पक्ष मिलकर तय करेंगे। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएमएल और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर शामिल है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए की भारी जीत पर रिएक्शन दिया। कहा, यह जीत किसी एक अभियान या नई योजना की देन नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों से लगातार चल रही विकास योजनाओं पर एक तरीके से लोगों ने मुहर भी लगाई है और उन्हें ये योजना पसंद आई है और जनता के आशीर्वाद का ये परिणाम है। उन्होंने साफ कहा कि हमें ये जीत 10,000 रुपए वाली किसी घोषणा से नहीं मिली है, बल्कि लंबे समय से बिहार में चल रही योजनाओं पर जनता ने भरोसा जताया। हालांकि ये एनडीए पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर एनडीए पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसको लेकर बिहार बीजेपी के कई नेता भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं एलजेपी चीफ रामविलास पासवान, चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर मुहर लगा चुके हैं। लेकिन विनोद तावड़े के इस बयान ने एक बार फिर से अटकलों को जन्म दे दिया। बिहार के इस चुनाव ने दिखाया कि गठबंधन की राजनीति में चेहरे का महत्व उतना ही है जितना सीटों का। बीजेपी भले बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन जेडीयू का नेतृत्व गठबंधन की वो गोंद है जो सभी हिस्सों को जोड़ता है। इसलिए अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अब खत्म माना जा रहा है, क्योंकि बिहार ने एक बार फिर यह स्वीकार किया कि स्थिरता और अनुभव के नाम पर नीतीश कुमार जैसा चेहरा कोई नहीं है। नीतीश कुमार पहले ही 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार 10वीं बार शपथ लेने के साथ वो न सिर्फ संख्या में बल्कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले राजनेताओं की लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 18 साल और 347 दिन का हो गया है। सूत्र कहते हैं एनडीए में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से नीतीश कुमार को बिठाने का मन बना लिया है। एनडीए के एक बड़े नेता ने नाम ना जाहिर होने की शर्त पर कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से संकेत हैं। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह एनडीए को मिली सीटों की संख्या। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि इस बार एनडीए को जितनी सीटें आई हैं, उसकी उम्मीद बीजेपी और जेडीयू नेतृत्व को थी ही नहीं। इसका असर नई सरकार के स्वरूप पर भी पड़ेगा। एनडीए इस बार एक ऐसी सरकार बनाने जा रही है जो पिछली सरकार के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस बार बिहार में ऐसे विकास पर होगा जिसके नतीजे जल्द दिखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।